स्वागत है आपका एज़्योर डेवऑप्स सीरीज के अगले वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एज़्योर रिपोज कैसे बनाते हैं। रिपोजिटरी से रिलेटेड हम लोग ब्रांच पॉलिसी सेट किए थे, ब्रांच सिक्योरिटी हमने देखा था और एडवांस सिक्योरिटी सब के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग गिट इंस्टॉल करेंगे और गिट के थ्रू VS कोड में इस रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे और इसमें कुछ भी चेंजेस करके इसको पुश करके और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गिट इंस्टॉल करने के लिए आप इस पेज पे जाइए, सिंपली आप इंस्टॉल गिट सर्च करिए गूगल में। ये वाला लिंक ओपन करिए, यहाँ पे विंडोज का फाइल जा करके डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने गिट का मेरा फाइल है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ही हम लोग गिट के सारे कमांड्स रन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी चीजें डिफॉल्ट रहने देते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है हम लोग उस पे जाएंगे, यहाँ पे अपने एज़्योर डेवऑप्स के पोर्टल में, और जिस भी रिपोजिटरी को हमें क्लोन करनी है, अगर सपोज मुझे टेस्ट एडीओ को क्लोन करना है तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोन का ऑप्शन है। जैसे भी आप पे क्लोन करेंगे, यहाँ पे आपको ये URL मिलता है, गिट इस रिपोजिटरी का URL। यहाँ से जा करके आप इसको गिट क्लोन कमांड चला सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली VS कोड में गिट को इसको क्लोन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप क्लोन इन VS कोड कर सकते हैं। देखते हैं हमारा गिट इंस्टॉल हुआ कि नहीं। गिट हो गया है इंस्टॉल। इसको हटाते हैं और चलिए क्लोन करते हैं। क्लिक ऑन ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। बोल रहा है गिट इज नॉट इंस्टॉल, लेट मी वेरीफाई दिस। गिट तो हमारा इंस्टॉल है। इसको बंद करते हैं, फिर से करते हैं इसको ऐसे। देख सकते हैं मेरा लिंक यहाँ पे आ गया है। यहाँ एक नया फोल्डर करते हैं एडीओ रिपोज नेम से, इसमें हम लोग सारे रिपोजिटरी को रखेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा नीचे क्लोन होने लगा। ओके, जैसे ये क्लोन हो जाता है हम लोग इसको ओपन करेंगे। यहाँ से अगर आप VS कोड में कुछ भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे आपको बाइसेप पे काम करना है या यामल पे काम करना है, तो हम लोग वो एक्सटेंशन यहाँ जाके इंस्टॉल कर लेंगे। यामल का देखिए रेड हैट से प्रोवाइडेड है, तो ये हमें यामल की जरूरत पड़ेगी अगले वीडियोज में, तो हम लोग यामल यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें बाइसेप की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बाइसेप से भी कुछ कोड करेंगे इसमें और कुछ VM वगैरह क्रिएट करके देखेंगे, तो बाइसेप भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ARM टेम्पलेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। एज़्योर रिसोर्स मैनेजर टूल्स, ARM टेम्पलेट व्यूअर, चलो इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। सेल स्क्रिप्टिंग के लिए पावर सेल है, बहुत सारे एक्सटेंशन जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। थोड़ा टाइम ले रहा है।
ओह, ये मुझे क्रेडेंशियल्स के लिए मांग रहा है। आप यहाँ पे क्रेडेंशियल्स अपना इंटर करिए। उसके बाद ये फिर क्लोन हो जाएगा वहां से। हमने क्रेडेंशियल्स ऐड कर दिया है। ये ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया, फिर से हम लोग इसको क्लोन करने की कोशिश करते हैं। ये क्लोन हो गया। इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे हम देख सकते हैं कि वो सारा रिपोजिटरी के सारे चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। हमने मेन ब्रांच क्रिएट किया था, एक फीचर ब्रांच भी क्रिएट किया था। ये फीचर ब्रांच भी हमें दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अगर नया फोल्डर क्रिएट करते हो, सपोज IAC नेम का फोल्डर क्रिएट करते हो, इसमें आप कुछ और भी फोल्डर्स क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे मॉड्यूल्स, जो कि हमें बाइसेप के मॉड्यूल्स लगेंगे बाद में। अगर मॉड्यूल्स में अगर कुछ आप फाइल करना चाहते हो तो न्यू फाइल क्रिएट करके सपोज वर्चुअल मशीन डॉट बाइसेप, ये बाइसेप का हम लोग कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्चुअल मशीन डॉट बाइसेप मैंने बस ये टेस्ट करने के लिए लिखा है यहाँ पे। अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने एक्सटेंशन बाइसेप का इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए आप ये सारे मुझे सजेशन दे रहे हैं। कुछ भी आप यहाँ पे मुझे सजेशंस आ रहे हैं। अगर आप और भी कुछ दूसरा एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। हम लोग इसमें और भी कुछ रीडमी में चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें इस रिपोजिटरी का डिस्क्रिप्शन देना है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ये सब सारी चीज को हटा के, दिस रिपो इज फॉर ओके। और भी ऐसे ही बहुत सारे हम लोग फोल्डर्स बना सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं। सपोज मैं एक स्क्रिप्ट नेम का फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव ऑल करेंगे। हम वो गिट के कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो VS कोड में यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे, इसको स्टेज ऑल चेंजेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे कमिट का मैसेज कुछ डालेंगे जो हमें डालनी चाहिए और इसको कमिट कर देंगे, कमिट एंड पुश।
ये बोल रहा है कि git यूजर नेम कॉन्फ़िगर करने, तो इसके लिए हम लोग एक कमांड चलाएंगे। ये कमांड हमें यहाँ पे मिलता है। हम लोग टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जा करके ये हम लोग इसके आउटपुट में जा करके इसको देखिए हमने ये यूजर ईमेल कॉन्फ़िगर कर दिया। इसी टाइप से हम नेम भी कॉन्फ़िगर करेंगे। नेम वाला जो कमांड है यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सपोज मैं नेम अपना रमेश देता हूँ यहाँ पे। अब इसको पुश करते हैं। देख सकते हैं कि ये हमारा पुश हो गया है। अब एज़्योर डेवऑप्स के पोर्टल में चलते हैं। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे फाइल्स आ गए हैं। ISE में ये मॉड्यूल्स नेम के हमें ये वर्चुअल मशीन डॉट बाइसेप हमारा यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे ही इस आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, अगर आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि यू अपडेटेड दिस ब्रांच एंड क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिखता है। हिस्ट्री में जाकर के आप अपने सारे कमिट्स देख सकते हैं। क्योंकि मेरा पहला कमिट है, इसीलिए मेरा बस एक कमिट दिख रहा है। इस कमिट पे जा करके आप यहाँ कर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेज हैं। देख सकते हैं इसमें मैंने बस ये फाइल बस ऐड किया है। अगर आपको इस कमिट से कुछ दूसरा ब्रांच या इसको रिवर्ट करना है या चेरी पिक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको अगर चेरी पिक करके हम दूसरे ब्रांच में ले जाना चाहते हैं, टारगेट ब्रांच सपोज मैं इसमें फीचर ब्रांच में इसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो चेरी पिक करेंगे तो ये हमारा एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा। देख सकते हैं कि ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है।
ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है। इसको अप्रूव करेंगे तो ये हमारा देखिए जो मैंने ब्रांच पॉलिसी सेट किया था, एटलीस्ट 1 रिव्यूअर बिसाइड ऑथर मस्ट अप्रूव, तो ये कंप्लीट नहीं करने दे रहा है क्योंकि मेरे अलावा इसको किसी और का भी चाहिए परमिशन। ठीक है, इसको अबंडन करते हैं, बाद में इसको हम लोग क्रिएट करेंगे दूसरा पुल रिक्वेस्ट। अगर यहाँ फिर से रिपोज में जाएं, यहाँ से देखिए इस ब्रांच में फीचर बेस जो ब्रांच है मेरा, इसमें ये हमारा कोड है। अगर इस ब्रांच से हम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा फीचर ब्रांच है, इससे हमने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ये कोड हमने टेस्ट कर लिए और ये पाइपलाइन से हमने सपोज इसमें सारे टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्ट केसेस और सब चीज़ रन कर दिए। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे पुल रिक्वेस्ट में। इसको अगर हमें मेन ब्रांच में मर्ज करना है तो न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फीचर इस ब्रांच से मेन ब्रांच, टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर आप किसी को रिव्यूअर में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ वर्क आइटम लिंक करना चाहते हैं, कुछ टैग्स देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे और सारी डिटेल्स देख रहे हैं कि कमेंट मस्ट बी रिजॉल्व, तो ये सक्सेसफुल है क्योंकि हमने कमेंट रिजॉल्व कर दिया था। वर्क आइटम भी हमने लिंक किया था, इसीलिए ये भी सक्सेसफुल। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो देख सकते हैं कि एक ऑप्शनल चेक जो है यहाँ पे फेल हो गया है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शनल है ये हमें एरर नहीं दे रहा है और इसको फिर भी हम इसका ये जो हमारा वो PR है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग ये ऐड करेंगे देखते हैं कि हमारा एरर चला गया है। जो हमने एक ये दिया है कमेंट मस्ट बी रिजॉल्व, ये हमारा रिक्वायर्ड है, तो चलिए कमेंट ऐड करते हैं। ये कमेंट हमने ऐड कर दिया है। जब तक हम लोग ये कमेंट रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, तब तक हम ये पुल रिक्वेस्ट को कंप्लीट भी नहीं कर सकते हैं। राइट, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आप कोड में जो भी यहाँ पे कमेंट रिव्यूअर दिया है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसको रिजॉल्व करिए, उसको पुश करिए, फिर इसको रिजॉल्व पे क्लिक कर दीजिए, तो रिजॉल्व हो गया। वैसे ही यहाँ पे रिक्वायर्ड रिव्यूअर्स देख सकते हैं कि मेरा नाम है, कि आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। अगर वर्क आइटम लिंक करना चाहते हैं तो लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सारे चेक्स देख सकते हैं क्या क्या चेक्स हैं, वो सारे सक्सेसफुल हैं कि नहीं। अगर आप रिव्यूअर हो तो यहाँ फाइल्स में जा करके आप देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे कोड ऐड किया हुआ है। सारी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अपडेट से देख सकते हो कि कब कब कौन सा कमिट पुश हुआ है, और यहाँ पे सारे कमिट्स दिखेंगे इसके, इससे रिलेटेड कि कितने कमिट्स हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर कमिट्स को ओपन करके देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे फाइल्स में जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको रिव्यू कमेंट्स देने हैं तो सिंपली अगर आपको 20 लाइन नंबर में रिव्यू कमेंट्स देने हैं तो ये जो कमेंट वाला बॉक्स है इस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कुछ भी कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया है वो इस कमेंट को देखेगा और उसको रिजॉल्व करेगा। जब तक आप ये कमेंट रिजॉल्व ना होगा उसके बाद तब तक ये पुल रिक्वेस्ट को कंप्लीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिक्वायर्ड रिव्यूअर्स में जो रिक्वायर्ड रिव्यूअर्स होंगे उसका नाम है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ। देख सकते हैं कि, और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि रमेश गुप्ता मस्ट अप्रूव। यहाँ से अगर आप कोई ऑप्शनल रिव्यूअर भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ऑप्शनल रिव्यूअर, रिक्वायर्ड रिव्यूअर, यहाँ पे 3 डॉट पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें देखिए ये ऑप्शन देता है शेयर पुल रिक्वेस्ट, सेव ऑल कमेंट्स, चेरी पिक,
चेंज टारगेट ब्रांच, रिस्टार्ट मर्ज, ये सारी चीज़ें आप इस 3 डॉट पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर अप्रूव में यहाँ पे देखें तो अप्रूव विथ सजेशंस, वेट फॉर ऑथर, रिजेक्ट, ये सारी ऑप्शन से रिव्यूअर्स के लिए हमें मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही सारी कंडीशन मीट हो ये हमारा पुल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए, तो आप इस सेट ऑटो कंप्लीट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमें। सेट ऑटो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे आप तो ये मर्ज टाइप हमें ऑप्शन दे रहा है। ये वही है जो हमने प्रोजेक्ट सेटिंग में देखा था ब्रांच पॉलिसी सेट करते टाइम कि हम कौन कौन सा मर्ज को इनेबल रखना है हमें। तो ये कर सकता हूँ डिलीट बेस आफ्टर मर्जिंग, ये मैं अनचेक करता हूँ। इसके बाद सेट ऑटो कंप्लीट कर देता हूँ। तो जैसे ही सारे रिक्वायरमेंट मीट होंगे पुल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है इसका, मस्ट अप्रूव। अगर सारे यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे तो ये पुल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता है। चलिए मैं अप्रूव करके देखता हूँ कि ये होता है कि नहीं। देखिए, जैसे ही मैंने अप्रूव किया ये पुल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे देख सकते हैं ये मर्ज कर रहा है, ये मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद ये यहाँ पे एक फाइनल कमिट बनाता है जिससे वो दिखे कि कौन कौन से चेंजेस मर्ज हुआ है। अगर फिर इसके बाद यहाँ से जैसे ये पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है यहाँ से आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से रिवर्ट करने का ऑप्शन हमें मिलता है। उसके बाद इस अगर सेम पुल रिक्वेस्ट को आप चाहो कि रिलीज में चेरी पिक करो या दूसरे ब्रांच में चेरी पिक करो तो यहीं से चेरी पिक पे क्लिक करके टारगेट ब्रांच डाल दें यहाँ पे और चेरी पिक कर सकते हैं। इसको चेरी पिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगा चेरी पिक के लिए। अगर हम यहाँ से फाइल्स में जाकर के मेन ब्रांच में देखें तो आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस हमने ऐड किए थे ये मॉड्यूल्स और ये वर्चुअल मशीन डॉट बाइसेप यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो एज्योर रिपोज का हमने लगभग पूरा कवर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एज्योर पाइपलाइंस के बारे में देखेंगे। ये भी देखेंगे कि एज्योर पाइपलाइंस कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के एज्योर पाइपलाइंस होते हैं, इन्वायरमेंट्स क्या है, लाइब्रेरी क्या है, और भी YAML में पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासिक पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, और CI/CD क्या है, CI/CD को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।